क्या कर रखा है, मानते हैं देशभक्त हो लेकिन अच्छा नहीं कर। भारत माता की जय भी 4 बार बोला होगा, पाकिस्तान को गालियाँ भी खूब दी होंगी। कह रहा हूँ अंदर रखा हुआ है, शाम को दूंगा चार्जर आपको, ठीक है? अभी खोजा मैंने, मिला नहीं, शाम को दूंगा। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ, तू आ जाओ। अरे मैडम रुक जाओ, हमें भी जाने दो। कहीं से भी घुस जाते हैं लोग। ये राइट साइड में अगर आपको अंकल दिखे होंगे जो जूता चप्पल बनाते हैं, मोची वाला काम करते हैं, तो इनके लिए भी मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी। इनके लिए क्या, इनके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी छोटी सी। उस समय मैं मोबाइल से शूट करता था, मेरे पास कुछ नहीं था, तो वॉइस बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये ऊपर लिंक आ रहा है, देखिएगा। बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने अपनी लाइफ में, और बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे। और एक बच्चे को आज इंजीनियर बना दिया है, लेकिन आज भी ये काम करते हैं। तो उनको अपने काम से प्यार है, और यही बहुत अच्छा लगता है मुझे कि अपने काम से बंदे को प्यार होना। तो वो लाइफ को भी बड़े हंस के जीता है दोस्तों। बिहार जिया हो बिहार के लाला, रोक रहे हो, पास मांग रहे हो, या रोड क्रॉस कर रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा है। 2 उंगली से बुला रहे हो बंदों को। दोस्तों एक रिक्वेस्ट आप सबसे है, अगर आपने अभी अपने व्हीकल पे अभी भी मतलब 15 अगस्त बीते 10 दिन हो गया, 10-15 दिन हो गया, और अगर भी अभी भी अपने व्हीकल पे अपने झंडा लगा रखा है, चाहे जैसे भाई साहब ने इसमें ऑटो पे लगा रखा है, या फिर अपने कार पे, बाइक पे लगा रखा होना, तो चाहे तो उसको अच्छे से साफ करके फिर से लगा दीजिए, और या फिर उसको उतार दीजिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, झंडे फट गए हैं, गंदे हो गए हैं, काले मैले कुचेले हो चुके हैं। लेकिन लोग, भारत देश के प्रति प्रेम है, नो डाउट, उस भावना में कोई शक नहीं है, लेकिन तभी अगर आप एक बार मतलब वैसे बात करोगे ना, तो अच्छा लगता नहीं। फटा हुआ झंडा लगा रखा है आपने, ये एक तरह से अपमान है देश का। आपने गंदा मैला कुचला झंडा लगा रखा है, फट चुका है। कभी कभी तो मैंने देखा कि इतना काला हो गया कि उसमें सफ़ेद रंग नहीं दिख रहा, इतना वाइट वाला जो पार्ट है वो इतना काला हो गया। तो उसको उतार दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। या फिर उसको अगर आपको लगाना ही है, चलो ठीक है, अब मैं रूल बुक की बात नहीं करूँगा, लेकिन तब भी अगर आपको लगाना ही है तो उसको एक बार फिर से धो के लगा लीजिए। अगर फट गया तो थोड़ा बहुत उसको सिलाई कर लीजिए। वैसे तो देश का अपमान ही है ना दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अगर आपके व्हीकल पे अभी भी झंडा लगा हुआ है तो उसको एक बार नज़र मार लीजिए। अगर गंदा हो गया तो साफ़ कर लीजिए, फट गया हो तो सिल लीजिए, या फिर अच्छा है कि आप उसको उतार के अच्छे से फोल्ड करके, मतलब धो पोंछ के, और उसको फोल्ड करके रख लीजिए, फिर लगा लीजिएगा कभी किसी नेशनल डे पे। ओ भैया हमको भी जाने दो। अरे बस वाले चाचा, देखो मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को कि भारत के हर देशवासी को अपने देश से प्रेम प्रेम है, और जब तक चाहे वो झंडा अपने बाइक पे, व्हीकल पे, घर पे लगा सकता है। लेकिन हाँ, एक जिम्मेदारी आपको दिखानी होगी, एक आपसे कमिटमेंट मैं लेना चाहता हूँ, या हर कोई बंदा खुद कमिट करे चीज़ को, कि वो झंडा बिल्कुल फ्रेश होगा, साफ़ होगा। मतलब वो इट कैरीज, देखो भाई साहब ने भी लगाया लेकिन उनका झंडा साफ़ है, तो इट कैरीज द वैल्यू, द प्राइड ऑफ द नेशन। और उसी को कोई उल्टा लगा रहा है, कोई काला हो गया लगा। देखो इनके भाई साहब का झंडा देखो, मतलब क्या बताऊं मैं इनको, काला हो चुका है कॉर्नर पे। अब मैं इनको क्या राय दूं, 20 लोगों को तो बैठा रखा है। अब भाई पता नहीं कौन चला रहा है, ये भी नहीं पता है। आगे 4 लोग बैठे हैं, उसमें से चला कौन रहा है, किसको बोलूँगा मैं। ये इंसान को खुद समझना चाहिए दोस्तों। अरे भैया इतना आराम से चलाओगे तब तो हम पहुँचोगे ऑफिस। हमें ही जाने दो यार, थोड़ा गैप में से। ये हुई ना बात। ये देखो भाई साहब ने लगा रखा है, इनका भी झंडा कॉर्नर से फट चुका है। अब चलते ट्रैफिक में क्या किसी को रोक कर आया दूँ, किसको बताऊँगा, खुद समझना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिलता है तो किसी को बता सकते हैं। देखिए आगे, ये देखिए, अब मैं गाड़ी का नंबर क्या दिखाऊँ आपको, हो सकता है आप देख भी रहो, मैं नहीं बोल रहा कुछ, लेकिन ये भाई साहब, इनका झंडे की दशा देखो इनके, ये देखो, ये फट के ख़त्म हो चुका है, लेकिन इनका ध्यान नहीं आ रहा है। रोज़ क्रीम पाउडर लगा के चलते होंगे, बैठते होंगे कार में। नहाने धोने का टाइम है, एक बार झंडे पर नज़र मारने का टाइम नहीं है। लगाते हुए तो बड़े गर्व से लगाया होगा इन्होंने, वंदे मातरम भी बोला होगा, भारत माता की जय भी 4 बार बोला होगा, पाकिस्तान को गालियाँ भी खूब दी होंगी, कई लोगों को देश से बाहर जाने की भी राय देते होंगे ये लोग, लेकिन अपने खुद के झंडे का सम्मान नहीं है।
देखो ये सब्जी वाला भाई है, इसका झंडा तब भी साफ़ है और फटा भी नहीं है। मैंने खुद लगाया था यहाँ पे झंडा और मतलब 2 दिन रहा था। 15 अगस्त के बाद आई थिंक 16 अगस्त को भी लगा था। उसके बाद मैंने झंडे को निकाला है, अच्छे से धुलाई की है। धुलाई का मतलब हल्का सा वॉश किया, वो पॉलिस्टर का था। उसके बाद उसको मैंने रख दिया और फिर कभी कोई नेशनल डे या कोई ऐसी ओकेशन होगा तो भले लगाऊंगा। लेकिन पता क्या होता है, झंडा आपको शोभा तो लगता है लेकिन वो ना इमेज ख़राब करता है आपकी भी, कि आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो अपने खुद की कंट्री की। और जो भी जिम्मेदार है वो ऐसा नहीं करता है। अपने झंडे के प्रति सम्मान बस इतना नहीं है कि उसको जहाँ मन वहाँ टांग दिया सबसे ऊपर, उसको मेंटेन रखना भी, साफ़ सुथरा रखना भी, फटे ना, ये सब मेंटेन केयर करना भी उतना ही सम्मान देता है अपने देश को, आपकी भावनाओं को, जितना कि पहले दिन आप जिस दिन लगाते हैं। पता नहीं दोस्तों आपको जानकारी है कि नहीं, मैंने कभी शायद इस बारे में बात की है कि नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। मैं एनसीसी का कैडेट रह चुका हूँ, एयर विंग्स एनसीसी। अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्टली बताऊँ तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एयर विंग्स नंबर 7 एयर स्क्वाड्रन एनसीसी BHU है। मेरा UPSC 02290535 रेजिमेंटल नंबर भी था, UPSC 02290535 मुझे आज तक याद है। ये रेजिमेंटल नंबर होता है बेसिकली, तो एक आपका कैडेट नंबर होता है बेसिकली एयर विंग्स एनसीसी। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी थी, आर्मी का एक पुट तो होता ही है एनसीसी में, जो आपको एक एसेंस मिलता है। और वहाँ एक वाक़या आपको छोटा सा बताता हूँ। बैरेट होती है, अगर बैरेट जानते हो तो मतलब कैप होती है जिसमें वो लाल रंग की ऐसे कलगी सी लगी होती है। तो वो एक ज्वेल होता है, मतलब एक आपका रेपुटेशन एक होती है, अपने ड्रेस की गरिमा होती है आपके। तो उसका बैरेट जो है मतलब कैप एक पार्ट होता है। और ऐसे ठंड का मौसम था, मेरा घर करीब 40 किलोमीटर के दूर पर था। तो डेली आना जाना, 40 तो नहीं था, 32 के आसपास था BHU कैंपस से। तो डेली का मतलब जब भी परेड होती थी मॉर्निंग में तो मैं 4 बजे उठ जाता था, उसका साइकिल से जाता था। तो 70-80 किलोमीटर से चलाता था साइकिल, वो एक टाइम था। उसके बाद ड्रिल करना और 2 समोसे 1 रसगुल्ला मिलता था, उस पर पूरा दिन बिताना। दैट वाज अ स्टोरी। और मैं ये आपको कहानी बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे भी कहीं से सॉरी थोड़ी खांसी हो गई है, सीख मिली थी, कहीं से सीख मिली थी मुझे। उस बैरेट से मैंने अपने साइकिल एक बार ओस पड़ गई थी बहुत ठंड में, तो साइकिल का सीट पोंछ ली थी। मतलब पोंछने का मतलब ऊपर से ओस पड़ी थी, तो मेरे पास और कुछ था नहीं, मैं ध्यान नहीं आया। जेब में बैरेट पड़ी होती है या फिर जैसे यहाँ पर राइट साइड या लेफ़्ट साइड में कंधे में लगाते हैं लोग स्ट्रैप में, तो उसको निकाल के ओस पोंछ ली। और मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे राइफ़ल लेके, जो हमारी सर्विस का मतलब जो ड्रिल राइफ़ल होती है, तो उस ड्रिल राइफ़ल को लेके और 2 घंटे धूप में खड़ा कराया था। और लगातार मुझे जय हिंद भारत माता की जय, जय हिंद भारत माता की जय, जय हिंद भारत माता की जय, ये लगातार 2 घंटे बोलते हुए खड़ा होना था। और वो जो चीज़ है मतलब मुझे आज भी याद है कि वो कितना डिसरेस्पेक्ट किया था मैंने ड्रेस का। तो झंडा तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, तो वो सज़ा नहीं थी, वो मेरे लिए एक सीख थी। और अच्छा हुआ मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे वो सज़ा दी, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंस पता चली कि दैट थिंग्स ऑल्सो कैरी द वैल्यू। जो चीज़ें होती है ना, जो पुलिस की वर्दी होती है, आर्मी की वर्दी होती है, उसका एक एक पार्ट, उसकी भी एक गरिमा होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। तो झंडा तो बहुत बड़ी चीज़ हो गया दोस्तों। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी भी मेरी वीडियो देख रहा हो, आगे देखेगा, या आपकी गाड़ी पे कभी कोई झंडा अभी लगा हो तो देख लीजिए, उसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लीजिए। और बेटर है कि उसको अभी फ़िलहाल निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि वो देखो फट तो गया ही होगा। अगर हमने 15 अगस्त से लगाया होगा तो फट तो गया ही होगा। ये देखो यहाँ भी झंडा लगा हुआ भाई साहब, यहाँ भी झंडा है। अरे क्या कर रखा है यार तुम लोग झंडा का। भाई ये फटा झंडा मत लगाओ दोस्त, अच्छा नहीं लगता, अपमान होता है। क्या कर रखा है, मानते हैं देशभक्त हो लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, फट रखा है यार, हटा देना ठीक है।
अरे भैया बीच में गाड़ी खड़ी करके भूल गए हो क्या? अब इधर का दरवाजा मत खोलना बस। अभी मैं ऑफिस से घर निकल रहा हूँ दोस्तों, वही काम सुबह वाला यहाँ भी कोशिश करूँगा कुछ करने की, देखता हूँ अगर कुछ लोगों को ज्ञान बांट पाया तो लेकिन बहुत से लोगों को बुरा भी लग जाता है, बहुत से लोगों को देखो कहने का अपना तरीका होता है। जैसे पीछे जो ऑटो वाला भाई था उसको मैंने बोला, प्यार से बोला, और एक तरीके क्या टर्न लिया भाई साहब आपने, मानना पड़ेगा। तो उस ऑटो वाले भाई को भी मैंने बोला और वो मुस्कुराया, उसको समझ में आ गया। आई एम श्योर कि आगे कहीं बाइक मतलब ऑटो रोकेगा तो वो उसको अपने ऑटो पर से झंडा चाहे हटा ले या फिर उसको ठीक करेगा, लगाएगा। देखो लगाने के लिए मैं मना नहीं करता, मैं कौन होता हूँ आपको झंडा लगाने के लिए मना करने वाला। ठीक है, गवर्नमेंट का जो रूल है, अथॉरिटी है, बुक्स में लिखा है, वो मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन झंडा लगाओ तो थोड़ा सा यार डिग्निटी से लगाओ ना, साफ़ सुथरा, जैसे पहले दिन लगाते हैं ना वैसे झंडा चमकना चाहिए, तब लगता है कि हाँ भाई। क्योंकि झंडे को लगा के भूल गए तो फट जाएगा, काला हो जाएगा, गंदा लगेगा यार, वो अच्छा नहीं लगता। और मतलब आप अपने देश का ही अपमान कर रहे हो। और तरीकी ये जाम देखो जी। तो दोस्तों ये रहा हमारा शाम से लहराता तिरंगा, और आप सबसे उम्मीद है कि आप भी इस तिरंगे की आन बान शान में अपनी जान लगा देंगे दोस्तों। इसी तरह हमारा तिरंगा लहराता रहे दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुश रखिएगा। और आगे से कभी भी किसी भी दोस्त को, भाई को, अपने देशवासी को अगर अनजाने में सही झंडे का अपमान करते देखें तो एक बार ज़रूर टोकिएगा। उसे लड़ना नहीं है, बस टोकना है और उसको याद दिलाना है कि हमारे देश के झंडे का अपमान नहीं करना है। पीस।